ऋण या कर्ज कभी बहुत अच्छा है, कभी बहुत खराब है। वास्तव में जब हमें कर्ज चाहिए होता है, एड़ियां घिस जाती हैं और कर्ज नहीं मिलता है, हम परेशान होते हैं, मन्नत मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे फलां चीज चाहिए, मुझे ऋण दिला दो। वहीं व्यापारी बंधु ये चाहते हैं कि हे भगवान, अगर इतना ऋण आ जाए, अगर इतना कर्ज मिल जाए, तो मैं इस व्यापार को यहां से उठा के यहां पहुंचा दूं। इसकी ठीक उलट सिचुएशन होती है दोस्त, जब हम लिए हुए ऋण को चुका नहीं पाते हैं। ग्रेजुअली ये हमारे ऊपर बोझ बनने लग जाता है। हर एक ईएमआई हमारे लिए एक नया परेशानी का सबब खड़ा करती है। फिर वो सीन आता है जब एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं। ये चीजें आपके साथ में कर्क राशि वालों बहुत ज्यादा देखी गई है। इसका मेन कारण आपके लग्नेश या रासेस, जो इसके लॉर्ड हैं चंद्रदेव, इनकी घटती या बढ़ती हुई सिचुएशन है, जो कभी स्थापित नहीं होती, एक जगह नहीं होती, एक हालत में नहीं होती, ये परिवर्तनशील होती है। परिणाम आपकी सोच बदलती चली जाती है और ग्रेजुअली आप ऋण में दबने लग जाते हैं। वास्तव में आप सुख सुविधाओं के लिए ऋण ले लेते हैं, कई दफा व्यापार के लिए ऋण ले लेते हैं। आप इतने भावुक हैं कि बहुधा दूसरों की मदद के लिए ऋण ले लेते हैं। उसके बाद बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप कर्ज की दलदल में बहुत बुरे फंसते हैं, रात की नींद हराम हो जाती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो मित्र, आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि कर्ज खत्म करने के 5 उपायों के बारे में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उन रहस्यों को खोलेंगे जो खास कर्क राशि वालों के लिए बताई गई हैं। आपको याद रखना चाहिए तुलसीदास जी की वो पंक्तियां जिसमें कहा गया है, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अर्थात चिंता को त्याग कर ईश्वर पे भरोसा रखें और कर्म को बेहतर बनाएं। आपके मन की शांति ही आपके धन की कुंजी है। आपने मन को शांत कर लिया तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपके ऋण भी चुक जाएंगे। हालांकि घबराएं नहीं, मैं आखिरी तक सारे तरह के उपाय, चाहे वो तंत्र के हों, मंत्र के हों, यंत्र के हों, लाल किताब के टोटके हों, रुद्राक्ष हो अथवा रत्न हो, इन सारे चीजों से आपके इस ऋण को मुक्त करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने श्रद्धा पूर्वक बताए हुए उपायों को किया तो अनडाउटेडली आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे दोस्त। इस चीज को समझने से पहले, ऋण की मुक्ति तक जाने से पहले ऋण के कारण को समझिए, क्योंकि अगर आपने जड़ पे चोट किया ना तो पत्ते टहनियां अपने आप सूख जाएंगे, जो आपके ऊपर ग्रेजुअली भार बनाते जा रहे हैं। अतः जड़ को खत्म कीजिए। इस बात को समझने के लिए आपको आपकी कुंडली, जो कि कर्क लग्न अथवा कर्क राशि की है, ऐसी हालत में चंद्रदेव आपके राशेस अथवा लग्नेश हैं और इनका अच्छा होना अति आवश्यक है। बहुत सारे लोग या तो कृष्ण पक्ष में जन्म लेते हैं और बाय डिफॉल्ट चंद्रमा कमजोर हो जाता है। तदोपरांत कई दफा जो जन्म की तिथियां होती हैं वो 10वीं से पहले की होती हैं, उसमें भी चंद्रमा को कमजोर माना गया है। अथवा अगर चंद्रमा 10 अंश से कम हैं तो भी कमजोर माने गए हैं, या 20 अंश से अधिक हैं तो कमजोर हैं, क्योंकि कायदे से 10 से 20 के बीच अंश वाले चंद्रदेव काफी मजबूत माने जाते हैं। अन्यथा कई दफा चंद्रमा राहु अथवा केतु के बीच फंसे होते हैं अलग अलग जन्म कुंडलियों में। ऐसी स्थिति में भी आपके चंद्रदेव कमजोर हो जाते हैं और ये सोच को धुंधला कर देते हैं। ठंड के महीने में जो धुंध होती है ना, वो गाड़ी को दूर तक देखने नहीं देती और ऐसे में ड्राइवर एक्सीडेंट करते हैं। यही सिचुएशन राहु और केतु के साथ बैठे हुए चंद्रदेव का होता है और कई दफा ऐसी स्थिति में चंद्रदेव राहु केतु के चलते डाइवर्जन देते हैं आपके ब्रेन में, जो आपको हाईवे से डाइवर्ट कर देते हैं और गलत जगह ले जाके फंसा देते हैं।
जिसका परिणाम व्यक्ति बड़े से बड़े कर्ज में फंस जाता है। छोटा कर्ज मल्टीप्लाई होके बहुत बड़ा हो जाता है। ऋण मुक्ति के लिए छटपटाहट रहती है और मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसा भी देखा गया है। तदोपरांत जो दूसरी स्थिति होती है वो आपके धनेश सूर्यदेव के कमजोर होने से होती है। वास्तव में सूर्यदेव का मजबूत होना आप कर्क राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है मित्र। अगर वो मजबूत होते हैं तो धन की आवक लगातार बनी रहती है और जितना भी कर्ज ले लो वो धड़ाधड़ चुकता चला जाता है। इसके ठीक उलट अगर आपके धनेश खराब हैं अथवा धन भाव पे खराब ग्रहों की दृष्टि है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तो फिर आपके पास इतनी मात्रा में धन नहीं आती कि आप उसको समय से चुका सकें। तत्पश्चात जो तीसरे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए वो हैं गुरुदेव, जो कि आपके मूल स्रोत हैं कर्ज दिलाने के। वो आपको ऐसा फिलोसॉफिकल बना देते हैं कि आप इस प्रैक्टिकलिटी को लूज कर जाते हैं और कई दफा गहरे कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। सौभाग्य से भाग्येश भी वही हैं और बचाते भी वही हैं। आपको बुद्धि भी ऐसी देते हैं कि भाग्य से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवत भजन से आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा इस भाव पे गलत दृष्टि अथवा गुरु का गलत सोहबत में पड़ जाना कई दफा उलझुल कर्ज में फंसा देता है। तत्पश्चात आपके अष्टमेश शनिदेव, जो कि सप्तमेश भी हैं, वास्तव में अगर ये खराब हो गए तो अचानक से आने वाली धन की बड़ी खेप आती नहीं है और ऐसे में लिया हुआ पैसा आप झटके में फिनिश नहीं कर पाते और ये ड्रैग कर देते हैं आपके लोन्स को। आपकी लोन लंबी चलती है। 10 साल का होम लोन लिया, 20 साल तक एक्सटेंडेड है। उलझुल तरीके से पैसा लिया चला जा रहा है, परसेंटेज काफी अप हो गए। इस सब तरह की सिचुएशंस देखने में आती हैं कर्क राशि वालों के लिए। तदोपरांत जो और एक नोटोरियस प्लैनेट है आपके लिए, हाँ मैं बदमाशी कहूंगा, वो है बुधदेव। वास्तव में ये यंग प्लैनेट है और उलझुल चीजों में आपके खर्चे करवाता है बिना सोचे समझे, विदाउट एनी कैलकुलेशन। जबरदस्त कैलकुलेशन मिस्टेक्स, आपके अंदाजे खत्म हो जाते हैं वहां जाकर के जब आप खर्च करने उतरते हैं। ऐसे में अगर किसी कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा हो तो स्थिति और विशद होती है। यहां पे वास्तव में बुधदेव आपके एक्सपेंडिचर को लीड करते हैं और अगर स्पेकुलेशंस गलत उतर गए, अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उसका अंदाजा गलत हो गया तो बाजू वाली गाड़ी से टकरा जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज बुधदेव के मिस्टेक से होती है, जो कि खर्चे पे फोकस कराते हैं और चूंकि यंग प्लैनेट है इसलिए बिना सोचे समझे खर्च करवाते हैं और आपकी खर्च कर्क राशि वालों इमोशंस में होती है। 90% कैंसर जॉडियक साइन वालों की ये टेंडेंसी देखी गई है और ऐसे में दयालुता में भर करके आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी कर्ज ले लिया करते हैं। परिणाम सबको पता है, आप आज झेल रहे हैं। परेशान मत हो, सॉल्यूशन है, मैं 1 बाय 1 बताता हूं। इससे पहले एक बात और समझ लें कि अगर ऐसी स्थिति में आपके लाभे शुक्रदेव बेहतर हैं तो चीजों को फिर भी थामा जा सकता है। मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म पत्रिका में ये ग्रह कहां बैठे हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी जन्म पत्रिका याद होती है। अगर याद है तो यहां लिखिए और अगर याद नहीं है तो 1 मिनट के लिए इस वीडियो को यही रोकें और चेक कीजिए अपनी जन्म पत्रिका को। फिर यहां लिखिए कि ये ग्रह आपके जन्म पत्रिका में कौन सी राशि में बैठे हैं। ये तो पता है कि आप कर्क लग्न और कर्क राशि के व्यक्ति हैं, लेकिन ये बाकी के ग्रह जो हैं ये कहां बैठे हैं। अगर मेरे पास में कुछ समय रहा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मित्र, अगर नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इसको इवैल्यूएट करी जाए तो समझें कि कर्क राशि में प्राइमरीली 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें कि अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो या आपने कर्ज पुनर्वसु नक्षत्र में ले लिया, आइदर ऑफ द वे, तो ये कर्ज जल्द उतरता है गुरु के आशीर्वाद से। तत्पश्चात अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है अथवा आपने पुष्य नक्षत्र में कर्ज ले लिया है तो वास्तव में पुष्य को बड़ा ही अच्छा नक्षत्र, शुभ नक्षत्र मानते हैं और इसमें किया गया कार्य अक्षुण्णता को प्राप्त करता है। तो ऐसी हालत में कर्ज लंबा चलता है। तदोपरांत अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, जो कि बुध की गाइडेंस वाला नक्षत्र है, और ऐसे में
आपने गलतफहमी में कर्ज ले लिया है, मित्र के या जानकार के या धोखाधड़ी में फंस करके कर्ज ले लिया है। ये कर्ज काफी परेशानी का सबब लेके आता है। फिर भी मैं बोलता हूं परेशान ना हो, मैं वन बाय वन आपको सॉल्यूशंस बताते जाता हूं। लिखते जाइए, पेन पेपर नहीं लेके बैठे तो ले लीजिए और लिखते जाइए सॉल्यूशंस। आज आप कुछ लेके जाएंगे यहां से। मैं फिर याद दिलाता हूं, ये इस तरह की वीडियो पूरे YouTube पे नहीं है। आपने सर्च करनी है तो करके देख लीजिए। अब मित्र, ऋण मुक्ति के 5 अचूक उपायों की बात अगर की जाए तो सबसे पहले आपके इष्टदेव भगवान शिव हैं और उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो ऋण देखते देखते गायब हो जाएगा। अतः शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करें और सोमवार को चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है, वो है हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाना। ऐसा करने से भी आप यथाशीघ्र ऋण से मुक्त हो जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऋण मुक्ति मंत्र है, वो है ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का नित्य 108 बार पाठ करना, किसी भी सोमवार से शुरू करके। ऐसा करने से भी कर्ज यथाशीघ्र उतरते देखा गया है। फिर बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई ओवरनाइट प्ले है और आपने 2, 4, 10 दिन किया और ऋण तो एकदम जादू की तरह गायब हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये अपना टाइम लेगा, लेकिन आप जिस परेशानी में फंसे हैं, जिस विपत्ति में फंसे हैं, उस विपत्ति से आपको निजात दिला के रहेगा। आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट कर्ज मिटाने का सबसे सटीक उपाय है, वो है अपने घर के पूजा स्थान पे कुबेर यंत्र और चंद्र यंत्र की स्थापना करना। ऐसा करने से भी आप बहुत शीघ्र ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अब दोस्त, हाउ टू पे ऑफ लोन फास्टर तो लाल किताब के उपायों से मैनेज करें तो आपने क्या करनी है, एक छोटा ग्लास ले लें, उसमें दूध जल मिश्रित करके अपने सिरहाने में रख लें। रात को सो जाएं और सुबह उठ करके उस जल को कीकड़ के पेड़, बबूल के पेड़ के जड़ में डाल दें कहीं भी। दूसरा उपाय है लाल किताब से, वो है किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पे जाते समय थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी के जाएं। तदोपरांत मित्र, लाल किताब के कर्ज से मुक्ति के टोटके में जो तीसरा इंपॉर्टेंट टोटका है, वो है कि एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा बर्तन ले लें और इसे अपने घर के उत्तर दिशा में गंगाजल भर के रख दें। ऐसा करने से भी आपके मन को शांति मिलेगी और धन की प्रवाह की अवरुद्धता खत्म हो जाएगी। ऋण फटाफट में खत्म होएगा। तत्पश्चात मित्र, कर्ज से मुक्ति के कारगर उपायों में एक 2 मुखी और एक 5 मुखी रुद्राक्ष का किसी भी सोमवार को धारण करना आपके लिए अति शुभ है। इससे धन की आवक बढ़ेगी और ऋण गायब होता चला जाएगा। तत्पश्चात कर्क राशि ऋण चुकाने के 5 सबसे आसान तरीकों में जो आखिरी तरीका है, वो है आपके लिए एक अच्छा मोती चांदी में कानी अंगुली में धारण करना किसी भी सोमवार को, और मंगलवार को एक अच्छा इटालियन मूंगा आपके रिंग फिंगर में तांबे में अथवा सोने में धारण करना। तो मित्र, ये थे कर्क राशि कर्ज खत्म करने के 5 अचूक उपाय। बट आपके लिए खास 3 प्रो टिप्स हैं, लिख लीजिए, फॉलो कीजिए और हो जाए फायदा तो आके बताइएगा। जिसमें पहली बात समझिए कि आप कर्क राशि वाले चंद्रमा से गाइडेड हैं। लिक्विड आपका बेस है। ऐसे में लिक्विडिटी को बनाए रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः बचत की बढ़त के लिए चांदी के बर्तनों का प्रयोग करें। आपके लिए जो दूसरा प्रो टिप है, वो है सोमवार को कभी भी कर्ज ना लें और चुकाने की शुरुआत मंगलवार और शनिवार से करें। आपके लिए जो तीसरा प्रो टिप है, वो है भावुकता पे नियंत्रण रखें। किसी को कर्ज देते समय अथवा किसी के लिए कर्ज लेते समय, किसी के लिए गारंटर बनते समय बी प्रैक्टिकल। तो मित्र, आप हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप इसे अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बेल बटन को दबाना ना भूलें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।